डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप सितंबर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपके पास टाइम बहुत कम है। तो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अगर आप सिंगल ग्रुप अपीयर कर रहे हो सितंबर एग्जाम के लिए, तो आप एक रीडिंग और 2 रिवीजन अभी भी बहुत अच्छे से कर सकते हो अलॉन्ग विद टेस्ट। जितना टाइम आपके पास बचा है उतने टाइम में इस प्लानर को अगर आपने डेडिकेटेडली फॉलो किया तो एक रीडिंग 2 रिवीजन अच्छे से आपका हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपको कंसिस्टेंसी रखनी, आपको डेडिकेशन रखना, आपका पैशन एकदम 100% होना चाहिए। मुझे पता है कि आपका जरूर होगा, बिकॉज आपके पास 2 महीने हैं और आपको एनी हो सितंबर एग्जाम में आपको ग्रुप क्लियर करना ही है। इस प्लान के थ्रू 100% आपका हो सकता है। तो आपका जो रिजल्ट है 6 जुलाई को ऑलरेडी आ गया था, पर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप 6 जुलाई को या फिर 7 जुलाई को पढ़ने तो बिल्कुल नहीं बैठे हो। अभी तक तो आपने बुक शायद खोली भी नहीं होगी, बट लेट बाय लेट 9 जुलाई से स्टार्ट कर दो। इनफ ऑफ टाइम, 3 डेज मैंने आपको ग्रेड दिए 6, 7, 8। उसके बाद अगर आप लेट करोगे तो फिर आपका आखिरी का रिविजन जो है ना वो अच्छे से नहीं होगा। अगर पढ़ाई स्टार्ट करने का मन नहीं कर रहा है, अगर बुक्स खोलने का मन नहीं कर रहा है, तो बस ये सोचो कि अभी जो हम 1 रीडिंग और 2 रिविजन का जो प्लान कर रहे हैं ना, एक इन डेप्थ रीडिंग और 2 रिविजन, अगर अभी भी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो आखिरी वाला सेकेंड रिविजन है वो आपका स्किप हो जाएगा। अब वो आपका अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद सोचो कि आप चाहते हो एग्जाम में आप रीजनेबल कॉन्फिडेंस से जाना चाहते हो, अब एक रीडिंग 2 रिविजन मिनिमम करके जाओ। जितना लेट आप यहाँ पे बुक खोलोगे आपका आखिरी का रिविजन मिस आउट हो जाएगा। अब ये सोचो कि अभी भी अगर आपने बुक्स नहीं खोली, अभी भी अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तो एग्जाम के जब 10 दिन बचे रहेंगे ना, तब आपको रिग्रेट होगा, तब आपको पैनिक होगा, तब आपको स्ट्रेस होगी, यार शायद मैंने उस टाइम पहले स्टार्ट कर लिया होता तो मेरी एक रिवीजन और हो जाती, तब मैं पक्का पास हो जाती। अभी भी आप पक्का पास हो ही जाओगे अगर आपने अभी से बुक्स खोल दी, पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और डिले मत करो, लेट बाय लेट आप 9 जुलाई से अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो तब भी आपके पास 57 डेज बचे, 57 डेज बचे, 23 डेज ऑफ जुलाई, 31 डेज ऑफ अगस्त और 4 सितंबर से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। तो 3 डेज आपके पास सितंबर में भी है। इस तरीके से 57 डेज आपके पास अभी भी बचे हैं। इसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग जो कि आपकी मोस्ट कंप्रेहेंसिव रीडिंग होगी उसकी बात करते हैं। फर्स्ट रीडिंग आपकी जो होगी इसमें आपको ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट 8 डेज यानी 8 दिन एलोकेट करने हैं। 3 सब्जेक्ट आपके पास है। अभी मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप ग्रुप 2 के लिए कर रहे हो तब भी ये प्लानर आपके लिए बहुत यूजफुल होगा और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा आखिरी में ग्रुप 2 की एक रिवीजन और करने के लिए। ग्रुप 1 के हिसाब से बात करें तो 57 डेज बचे हुए हैं। फर्स्ट रीडिंग में आपको पर सब्जेक्ट मैक्सिमम 8 डेज एलोकेट करना है, जिससे कि आपके पास 3 सब्जेक्ट अगर है तो ये आपका जो फर्स्ट रीडिंग है ये जाएगा आपका 24 डेज तक। आपकी जो फर्स्ट रीडिंग है वो जाएगी 24 डेज तक। अगर आप 2 सब्जेक्ट एक साथ करते हो तो ये आपका फर्स्ट रीडिंग का टारगेट 8 डेज से 16 डेज हो जाएगा, इसमें आपको 2 सब्जेक्ट फिनिश करने हैं। सिंगल सब्जेक्ट लेके बैठते हो तो 8 दिन में पूरा सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, साथ में क्वेश्चन बैंक भी करना है। बिना क्वेश्चन बैंक के नहीं करना है। ये जो 8 डेज की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये 8 डेज इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी करना है प्लस क्वेश्चन बैंक भी करना है। तो फर्स्ट रीडिंग में आपको थॉरो होनी चाहिए, कुछ भी चीज में आपको छोड़नी नहीं है। कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े, थ्योरी पढ़ी, जो भी अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन बहुत अच्छे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी में कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन बैंक आपको पूरा करना है। फर्स्ट रीडिंग 24 डेज में फिनिश हुई। उसके बाद आपका जो फर्स्ट रिवीजन यहाँ पे शुरू होगा। फर्स्ट रिवीजन की अगर हम बात करें, फर्स्ट रिवीजन अलॉन्ग विथ 1 फुल टेस्ट 1, आई कॉल इट FT1, फुल टेस्ट 1 के साथ आपका फर्स्ट रिवीजन होगा। तो यहाँ पे आपका पर सब्जेक्ट जो एलोकेशन होगा, पर सब्जेक्ट बस 3 सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट आप दोगे यहाँ पे 6 डेज, तो ये आपका फिनिश होगा 18 डेज में। जो आपका फर्स्ट रिवीजन है ये आपका फिनिश होगा 18 डेज में। तो यहाँ आपको क्या करना है, इसको अलॉन्ग विथ फुल टेस्ट करने का मतलब क्या है? अलॉन्ग विथ फुल टेस्ट करने का मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पे 5 डेज एलोकेट किए हैं, सॉरी 6 डेज एलोकेट किए, दिस इज एक्चुअली 5 डे प्लस 1 डे, मतलब कि आपके पास एक्चुअली 5 प्लस 1 भी बोलना चाहिए, एक्चुअली इट इज 5.5 प्लस 0.5। तो 5.5 डेज आपके पास है प्रिपरेशन करने के लिए उस सब्जेक्ट का। 6 डेज हमने पर सब्जेक्ट रखे, उसमें 5.5 दिन आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करोगे और बचे हुए हाफ डे में आप उसकी टेस्ट करोगे। सो दीज 6 डेज आर इंक्लूडिंग टेस्ट। ये 6 दिन में आपको उस सब्जेक्ट का थरो रिविजन भी करना है और आपको एक इसकी फुल टेस्ट भी लिखनी है। तो 6 दिन में रिविजन भी होगा और फुल टेस्ट भी होगी और जरूर होगा। ये एक अच्छा टारगेट है, मतलब ये बहुत कम टाइम भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है।
यहाँ पे अगर आप 8 डेज दे चुके हो, यहाँ पे आप पर सब्जेक्ट को 8 दिन में आपने सब्जेक्ट को फिनिश किया, इसके बाद जब पढ़ रहे हो तो आप 6 दिन में फिनिश करोगे। धीरे धीरे हम लोग टाइम को कम कर रहे हैं ताकि एग्जाम तक आप इसको 2 दिन में 1 डे के गैप में अच्छे से कर सको। 6 दिन में आपको सब्जेक्ट फिनिश कर लिया अलॉन्ग विद फुल टेस्ट। तो ये हुआ आपका 18 डेज का टारगेट। अब यहाँ पे अब ये एग्जाम के बाद, ये वाली फुल टेस्ट के बाद अब जो अगला रिविजन हम लोग करने वाले हैं ना, वो एकदम एग्जाम पैटर्न में होगा। एग्जाम पैटर्न मतलब कैसे कि जो एग्जाम आपकी होने वाली है उसी का एक रेप्लिका एग्जाम से पहले हम करेंगे। अब ये क्यों करना है मैम? तो इसका बेनिफिट पता ये है कि आपका जो 1.5 डे का प्लानिंग है ना, इसका परफेक्शन लेवल बढ़ जाएगा। ये 1.5 डे की प्लानिंग को आप टेस्ट कर सकते हो। अभी आफ्टर दिस फर्स्ट रिविजन आपके पास एक 1.5 डे का प्लानर जो है रेडी होना चाहिए। 1.5 डे प्लानर यानी कि एग्जाम का गैप का प्लानर। जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा गैप है, जो कि इस बार है, आई थिंक पेपर 2 में आपको ज्यादा गैप है, तो उसमें 2.5 डे का प्लानर, जो भी एग्जाम गैप का प्लानर है आपके पास एकदम 100% एग्जाम से पहले रेडी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये प्लानर खुद बना सकते हो वेल एंड गुड, इफ नॉट तो आप मुझसे भी हेल्प ले सकते हो ये प्लानर बनवाने के लिए। ठीक है, तो ये जो आपकी एक फुल टेस्ट हो चुकी है, एक रीडिंग इन डेप्थ हुई, एक रिवीजन हुआ, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्लानर को टेस्ट करेंगे। ये प्लानर बनाएंगे और टेस्ट करेंगे, मतलब कि एग्जाम का एक रेप्लिका करेंगे, सो दैट आपने जो भी सोचा है कि हाँ ठीक है अकाउंट्स के पेपर से मैं आऊँगा, उस दिन मुझे ये पढ़ना है, नेक्स्ट डे मुझे ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, पेपर के दिन सुबह ये पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को टेस्ट करो कि जैसा आपने सोचा है सही में वैसा हो रहा है क्या। इफ नॉट, अगर वो प्लानर सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, वो चीज़ अपनी छूट गई, तो ये गलती आप एग्जाम में ना करो। बिकॉज एक बात आप याद रखो, जितना भी आपने पहले से पढ़ा है, आपने 2 रिवीजन किए, 3 रिवीजन किए, लेकिन अगर आप 1.5 डे में उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे ना, तो एग्जाम में उस टॉपिक के आंसर लिखना मुश्किल है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाते हैं जो टॉपिक उन्होंने 1.5 डे में रिवाइज नहीं किया था। तो ये प्लानर बहुत जरूरी है। पहले जितनी भी पढ़ाई कर लो दैट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन रिवाइज नहीं किया एग्जाम से पहले तो याद नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसके बाद जो रिविजन है हम लोग उसको विद सेकेंड फुल टेस्ट करने वाले हैं। आई विल कॉल इट सेकेंड रिविजन with FT2, सेकेंड रिविजन विद FT2। तो इसमें ये टोटल ये वाला जो रिविजन है 8 डेज में होने वाला है। ये होगा 8 डेज का। तो इसमें आपको एग्जैक्टली एग्जाम के जो टाइम है 2 to 5 उस टाइम पे टेस्ट लिखनी है, और एग्जाम में जो गैप है उस गैप को फॉलो करना है। जो फर्स्ट पेपर है इसके लिए एलोकेटिंग 2 डेज हियर। थर्ड डे, ये जो 8 दिन है इसमें से थर्ड डे पे आपका फर्स्ट पेपर होगा। उसके बाद आईएएस की जो सेकेंड पेपर है उसमें आपको थोड़ी गैप है, मतलब यहाँ पे आप अकाउंट, ये 8 डेज की बात कर रही हूँ, पहला यहाँ पे अकाउंट्स का होगा, और उसके बाद 6th डे पे लॉ का होगा, और उसके बाद 8th डे पे जो है आपका टैक्स का पेपर होगा। तो इस तरीके से ये वाले आपके जो 8 डेज है ये ऐसे यूटिलाइज होंगे। पहले आपको 2 डेज है प्रिपरेशन अकाउंट्स के लिए, थर्ड डे पे एक टेस्ट, 6th डे पे एक टेस्ट, और 8th डे पे एक टेस्ट। तो एग्जाम का पूरी चीज आप यहाँ पे फॉलो करने वाले 2 to 5 शेड्यूल में आप पेपर लिखोगे। पेपर से आने के बाद जितने बजे पढ़ाई स्टार्ट करते हो आप उतने ही बजे पढ़ाई स्टार्ट करो, सो दैट आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिस मिले, एग्जाम सिनेरियो की एकदम ट्रैकिंग आपकी हो जाए। ये हो गया, यहाँ पे होंगे आपके 8 डेज। अब अभी तक अगर आप देखोगे, अभी तक हमने जो आपकी प्लानिंग की इसमें हम 24 डेज दे चुके हैं फर्स्ट रीडिंग के लिए। तो जो 24 डेज थे ये आपके फर्स्ट रीडिंग में गए। उसके बाद हमने एलोकेट किए थे 18 डेज, 6 सब्जेक्ट, 6 डेज पर सब्जेक्ट करके 18 डेज हमने दिए थे कितने, आपके फर्स्ट रिवीजन पे, और 8 डेज हम लोग दे रहे हैं आपके सेकेंड रिवीजन पे। अब यहाँ आपको इसके बाद क्या करना है, आपके पास टाइम कितना बचा है यहाँ पे ये देखो, 50 डेज आपके पूरे हो चुके हैं। आपके पास बचे थे 57 डेज। बचे कितने थे, 57 डेज आपके, सॉरी टोटल कितने थे, 57 थे। 50 डेज हमने यूज कर लिए फर्स्ट रीडिंग इन 2 रिविजन्स अलॉन्ग विद 2 फुल टेस्ट। इतना हमने 50 दिन में कर लिया। 7 दिन और बचे। अब ये 7 दिन में से 4 डेज जो है ये आपके फर्स्ट सब्जेक्ट में जाएंगे, मतलब अकाउंट्स में अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है उसको आप 4 डेज दोगे एग्जाम से पहले। यहाँ पे हमने 2 डेज दिए, बस थोड़ा सा हमारे पास टाइम के लंच है, बट वो 2 डेज में एटलीस्ट आप कैटेगरी ए के टॉपिक्स बहुत अच्छे से करके टेस्ट लिखोगे, कैटेगरी बी के टॉपिक्स भी आप फिनिश करोगे। ये वाला जो आपका है ये वाला टेस्ट, इसमें कैटेगरी सी आपका छूट भी जाता है तो ठीक है, बिकॉज एनी वे आप अकाउंट्स को यहाँ पे 4 डेज देने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 डेज जो है ये आपके जाएंगे अकाउंट्स के लिए। उसके बाद भी आपके पास 3 डेज बचे हुए हैं, तो ये 3 डेज आपके लिए स्पेयर टाइम है
स्पेयर इन द सेंस वेस्ट नहीं कर देना है। इसमें आप क्या करोगे, अगर आपने सही में ये शेड्यूल पूरा फॉलो किया है अच्छे से, तो जितने आपके टेस्ट लिखे हैं, टेस्ट के पेपर आपके इवैल्यूएट होके जाएंगे, उसका थॉरो एनालिसिस ऑफ टेस्ट पेपर्स आप करोगे। जो गलती आपने टेस्ट में की है, जिस भी क्वेश्चन में आपको मार्क्स नहीं मिले, उस टॉपिक पे जाओ, उसको फिर से पढ़ो, उसको करेक्ट करो, मतलब उस क्वेश्चन को जो आपने गलत किया उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो, जो क्वेश्चन आपने टेस्ट में गलत किया। ऐसे जितने क्वेश्चंस आपने टेस्ट में अप टू द मार्क नहीं किए, जितने क्वेश्चंस आपने गलत किए, उस टॉपिक पे जाओगे, उसको रिवाइज करोगे, उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करोगे। तो इस तरीके से टेस्ट में जो आपने मिस्टेक्स किए ना, वो कभी भी आप एग्जाम में रिपीट नहीं करोगे। अगर आपने ये चीज कर ली तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कर लो तो मार्क माय वर्ड्स, आपको एक रीडिंग जितना बेनिफिट मिलेगा, एक रीडिंग जितना। अगर आप 2-3 रीडिंग करके जा रहे हो और इतना आपने कर लिया तो आपको बेनिफिट 4 रीडिंग का मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, करके देखोगे ना, बहुत सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। तो ये 3 दिन पेपर एनालिसिस जरूर करना। कोई आरटीपी एमटीपी बची है तो वो भी आप कवर करोगे। इसको मैं कहती हूँ रिविजन थ्रू क्वेश्चन पेपर या रिविजन थ्रू योर चेक आंसर शीट, इवैल्यूएटेड आंसर शीट। इवैल्यूएटेड आंसर शीट हो गया, बस क्वेश्चन देखो जहाँ आपको कम मार्क्स है, जहाँ आपको आउट ऑफ 4 मार्क्स नहीं है, पूरा रिविजन करो, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये 3 डेज आपके इसमें जाएंगे। तो इस तरीके से हमने आपके जो एलोकेशन किया था पहले, 24 डेज फर्स्ट रीडिंग, 18 डेज फॉर फर्स्ट रिविजन, 8 डेज फॉर सेकेंड रिविजन, उसके बाद 3 डेज फॉर एनालिसिस और 4 डेज फॉर अकाउंट्स। इस तरीके से ये आपके होते हैं पूरे के पूरे 57 डेज। एकदम कट टू कट टाइम है। कहीं पे भी अगर आपने इस शेड्यूल को फॉलो नहीं किया तो आप ये समझो कि आपका जो लास्ट रिवीजन है शायद इसमें से आपका टाइम कम हो जाएगा, या ये जो 3 डेज आपके पास एनालिसिस के रखे इसमें से टाइम कम हो जाएगा। तो जो मैं आपसे पहले कह रही थी कि अगर आपको बुक खोलने का या पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बस ये सोचो कि मैंने अभी भी नहीं पढ़ा और मुझे सितंबर एग्जाम देनी है, तो मेरा ये लास्ट का रिवीजन नहीं हो पाएगा, फिर मैं एकदम 100% अच्छी प्रिपरेशन से एग्जाम में नहीं जा सकती। मुझे अच्छी प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में जाना है तो अब बुक्स खोल लेना है, बिकॉज 57 डेज बचे हैं। इस तरीके से करोगे, 1 रीडिंग 2 रिविजन आपके अच्छे से होंगे विद 2 फुल टेस्ट, और 3 डेज आपके पास बचे पेपर के एनालिसिस करने के लिए। 4 डेज हमने फिर भी दिया अकाउंट्स को, मतलब कि फर्स्ट पेपर को। तो इतना आपने कर लिया, तो आई होप कि आप इसको फॉलो करोगे, और इतना कर लिया तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छे रीजनेबल लेवल कॉन्फिडेंस के साथ जा पाओगे। इफ यू नीड अ डेडिकेटेड प्लानर फॉर योरसेल्फ, अगर आपकी सिचुएशन कुछ अलग है, आप जॉब के साथ कर रहे हो, या इस प्लानर को आपको कुछ और डिटेल में समझना है, आपके लिए पर्सनलाइज्ड प्लानिंग चाहिए, you can any time you can contact me firstopinion.in, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉल बैक लिंक है, आप उसको फॉर्म को फिलअप कर दो, लिंक पर क्लिक करके आपको एक कॉल बैक आ जाएगी। गेट ऑल डिटेल्स अबाउट टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप। यहाँ जो 2 फुल टेस्ट मैंने बोली है, ये फुल टेस्ट आपको जरूर लिखनी है। अगर आपने कहीं से बाय कर ली है, विद मेक श्योर आप विद इवैल्यूएशन वाली टेस्ट सीरीज लिखो। विदाउट इवैल्यूएशन में कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आप टेस्ट पेपर का एनालिसिस तो कर ही नहीं पाओगे अगर आप विदाउट इवैल्यूएशन कर रहे हो। इफ यू नीड टेस्ट सीरीज तो आप firstopinion.in वेबसाइट चेक कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज के ऑप्शंस उसमें हैं। और भी कोई हेल्प आपको चाहिए रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम, चाहे वो सितंबर अटेम्प्ट हो चाहे जनवरी अटेम्प्ट हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सितंबर एग्जाम।